बंधुओं नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज एक अलग तरह के प्रसंग पर चर्चा होगी और इस प्रसंग की एक श्रृंखला बनाऊंगा मैं। प्रसंग ये है कि बहुत जगह पे जब कुछ लोग बैठे होते हैं तब एक चर्चा होती है आपस में। माहौल सौहार्दपूर्ण ही होता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, लेकिन अक्सर चर्चा होती है कि श्री राम बड़े या शिव जी बड़े हैं। अब जिसके इष्ट राम जी हैं वो राम जी को बड़ा बताएगा, जिसके इष्ट शंकर जी हैं वो शंकर जी को बड़ा बताएगा। अब समस्या यह है कि इसका निदान कहाँ से हो, फैसला कौन करे। अक्सर ये चर्चा चलती रहती, बहुत जगह हमने सुना है और आप लोगों ने भी सुना होगा। भाई जो शिव जी को मानते हैं शैव कहे जाते हैं, राम जी को मानते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं, वैष्णव कहे जाते हैं। ऐसे ही जो माता रानी और शक्ति की पूजा करते हैं वो शाक्त कहे जाते हैं। ऐसे और बहुत पंथ हैं। तो शैव और वैष्णव इन दोनों में अक्सर ये चर्चा होती रहती है कि बड़ा कौन है। इस प्रसंग को समझने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि श्री राम ने और शंकर जी ने अपने अपने जीवन में, और राम जी ने मानव रूप में जब अपना अवतार लिया था तब शंकर जी की या राम जी की एक दूसरे के जीवन में क्या अहमियत है, क्या विशेषता है और क्या महत्व है। इसको जानने के लिए बहुत सारे प्रसंगों के ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी। प्रारंभ हम आज यहीं से करते हैं। वैसे जो शैव और वैष्णव की बात है, भाई बड़ा और छोटा नहीं, आप ऐसे समझ लो कि अगर 1000 घड़े रख दिए जाएं और सब में पानी भर दिया जाए, सब में सूरज नजर आएगा, लेकिन क्या 1000 सूरज हैं वहां पर? नहीं है ना। एक ही सूरज है जिसका बिंब, जिसकी छाया हर घड़े के अंदर पड़ रही है। ऐसे ही ब्रह्म तो हमारा एक ही है, रूप उसके अनेक हैं, अलग अलग किस किस समय में कहाँ अवतार लिया है, कला अवतार है कि ऐसे अवतार है, धरती के, समाज के और इन सब चीज़ों के उद्धार के लिए, इनके कल्याण के लिए किस रूप में प्रभु आते हैं, ये सब कुल मिलाकर के स्वरूप और रूप एक ही है, निराकार है, लेकिन साकार रूप में आते हैं। अब बड़ा छोटा कौन है? सब माया एक ही है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। अब कुछ प्रसंगों के ऊपर हम विचार करते हैं, उसको सुनिए। तुलसी बाबा ने मानस की रचना किया। वैसे श्री राम जी के समसामयिक मानस की रचना करने वाले एक ही महर्षि हुए हैं, वाल्मीकि जी। बाकी दर्जनों संतों ने, विद्वानों ने रामायण की रचना करी है अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने क्षेत्र में बहुत रामायण है, लेकिन ये सब राम जी के बाद के हैं। समसामयिक जो थे वो महर्षि वाल्मीकि जी थे। तुलसी बाबा बहुत बाद में, अभी तो 400-500 साल पहले हुए उनको। तो बालकांड के मंगलाचरण में जब वो वंदना करते हैं तब देखिए कि सबसे पहले वो वंदना किसकी करते हैं? सरस्वती जी की, गणेश जी की, और इसके बाद बाबा जी श्री राम जी की या सीता जी की वंदना नहीं करते हैं, शंकर जी की करते हैं। और यही वही तुलसी बाबा हैं जिन्होंने कृष्ण जी से कहा था कि मस्तक तो मैं झुका रहा हूं, लेकिन आपको बंसुरी का त्याग कर धनुष बाण हाथ में लेना पड़ा, और पड़ा था उनको। लेकिन शंकर जी के सामने तुलसी बाबा ने कोई शर्त नहीं रखी। और तीसरे नंबर की वंदना इन्हीं की हुई है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वाणी विनायक की वंदना हो गई। अब अगली वंदना है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः अस्थमीश्वरम। ये उनकी कृपा है, जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक कोई भी सिद्ध हो अपने अंदर स्थित ईश्वर का भी दर्शन नहीं कर पाएगा। ऐसे हैं भवानी शंकर।
वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंदते। जिनके मस्तक पर टेढ़ा चंद्रमा भी हर समय पूजित हुआ है और वो पूजा जाएगा। ये शंकर जी की विशेषता है। अब इन्होंने वंदना किया गणेश जी की और सरस्वती जी की, उसके बाद में भवानी शंकर की, इसके बाद में वंदना करते हैं महर्षि वाल्मीकि की और हनुमान जी की। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। गुरु शंकर जी को गुरु स्वरूप माना यहां पर तुलसी बाबा ने। ये शंकर जी की विशेषता है। उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस करीम सहिताम न तो हम राम वल्लभाम यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत सत्वादिम सेव भांति सकलम रज्जो यथा हे ब्रह्मा यत पादपलोमेक में वही भवाम हो देश तीर्षावताम वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। अब नंबर आया श्री राम का और सीता का। सोचनीय बात यह है, देखने की बात यह है कि तुलसी बाबा की दृष्टि में जब वंदना करते हैं तो सीताराम से पहले भवानी शंकर आते हैं। ये तुलसी बाबा के या श्री राम जी के जीवन में शंकर जी की ये विशेषता यहीं से प्रारंभ होती है। और देखिए कि मानस में क्या है, इसमें राम जी के उदार चरित्र का वर्णन है। जो वेद पुराण शास्त्रों में है उन सब का निचोड़ है। और वो राम का नाम कैसा है, वो साक्षात मंगल का भवन है और अमंगल का विनाश करने वाला है। लेकिन राम नाम की सबसे बड़ी विशेषता ये है, जिसके लिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि शंकर जी उमा जी के सहित जिसका सदैव जप करते रहते हैं। ये राम का शंकर जी का आपस का प्रेम देखिए। यही महारघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहीं जपत पुरारी। ये वो महामंत्र है जो शंकर जी सदैव जपते रहते हैं। इस नाम की, राम नाम की महिमा शंकर जी के, उनके परिवार के हृदय में, मन में किस रूप में स्थित है, इसके ऊपर विचार कीजिए कि इस महामंत्र को जप कर काशी में जो मुक्ति मिलती है, उस मुक्ति में जो उपदेश दिया जाता है मुक्ति के लिए, वो राम नाम का ही है। राम नाम के जप का ही उपदेश है जो काशी में मरने वाले को मुक्ति दे देता है। गणेश जी को जिस राम नाम की महिमा पता है और जिसके कारण वो प्रथम पूज्य देव बने, शंकर जी को ये नाम इतना प्रसन्न है, इतना पसंद आता है कि जिन्होंने अपने गले में विष, कालकूट विष धारण किया, लेकिन उसका परिणाम अमृत के स्वरूप हुआ। महामंत्र जो ही जपत महेशु काशी मुकुट हेत उपदेशु महिमा जासु जान गण राऊ प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ नाम प्रभाव जानसिय नीको कालकूट फल दीन अमी को। ये शंकर जी के जीवन में श्री राम नाम की और श्री राम की महत्ता है। बात हो रही थी ना कि हाँ कौन बड़ा है। अब देखिए, सोचिए, अपने आप विचार करते जाइएगा और अंत में ये कई वीडियो बनेंगे, इसके ऊपर 10-12 वीडियो बनेंगे। अंत में निष्कर्ष निकाल लीजिएगा और वहीं पर आप संतुष्ट हो जाएंगे कि दोनों एकाकार हैं, कोई अंतर नहीं है दोनों में। ये सृष्टि के, ब्रह्मांड के पहले दोनों देव हैं जो एक दूसरे के सेवक भी हैं और एक दूसरे के स्वामी भी हैं, जिनका शब्द ही एक दूसरे के लिए आदेश के बराबर रहता है। ऐसे हैं हमारे श्री राम जी और भोले बाबा। नाम का प्रसाद, श्री राम के नाम की बात हो रही है, नाम के प्रसाद से जो हमारे अविनाशी शंकर जी हैं, उनका वेश कैसा है? वेश अमंगल है। भाई मंगल वेश कोई
भूतों के साथ रहने पर, सांप गले लपेटने में, बिच्छू साथ उसका कुंडल बना के पहनने में, ये कोई मंगल का वेश थोड़े है। लेकिन ऐसे वेश पर भी शिव जी कल्याणकारी है, मंगल के दाता हैं। जितने सनकादिक ऋषि मुनि हुए हैं, ये नाम का ही प्रसाद था, नाम की ही महिमा और कृपा थी कि जिन्होंने ब्रह्मानंद को प्राप्त किया, ब्रह्म का सुख भोगा। नाम प्रताप शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। ये नाम का ही प्रसाद है जो श्री राम का नाम है और जो शंकर जी सदैव जपते रहते हैं। समाधि लगती है श्री राम की ही उनके मन के अंदर। अब चलिए दूसरे प्रसंग पे आते हैं। राम जी का अवतार हो चुका है, सीता हरण हो चुका है, वन में सीता जी को खोज रहे हैं। शिव जी को सब पता है, वो भी उसी मार्ग से जा रहे हैं। उन्होंने राम जी को देखा, मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे प्रभु दिख गए। लेकिन उनको मन खूब भर पेट जिसको कहते हैं, भर मन से उनको खूब देखा, आंखें तृप्त हुई, लेकिन एक दूसरे से पहचान करने का वो समय उचित नहीं था, इसलिए आपस में पहचान नहीं करी। उनको कहा जय सच्चिदानंद, हे जग को पावन करने वाले। ऐसा कह के उनको प्रणाम करके शंकर जी आगे बढ़ते हैं, सती के साथ चले जा रहे हैं और उनका मन प्रसन्न है, रोमांच हो रहा है प्रभु के दर्शन से। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन्ह चिन्हारी। पहचान नहीं किया क्योंकि वो उचित समय नहीं था। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चलो मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। अब यहां पर शंकर जी तो इतने आनंद में मग्न हैं, लेकिन सती के मन में संशय हो गया, संदेह हो गया, बहुत बड़ा संदेह हो गया, जो शंकर जी के समझाने और कहने पर भी, बताने पर भी उनका संदेश दूर नहीं हुआ। सती जी ने शंभु की ऐसी दशा देखी और देख के उनके मन में इतना बड़ा संदेह हुआ। संदेह ये हुआ कि शंकर जी, पूरी सृष्टि, पूरा संसार शंकर जी को मस्तक झुकाता है, उनको पूजता है, और वो ऐसे एक सामान्य से राजकुमार को जो है प्रणाम कर रहे हैं। एक राजा के लड़के ही तो हैं ये, और हैं क्या ये, और इनको जय सच्चिदानंद और परम धाम कह रहे हैं। उनकी छवि को देख करके मग्न हो रहे हैं और इनके मन में प्रीत सोच सोच के बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही है। और ऐसा ब्रह्म जो व्यापक है, अनल है, अनीय है, वो क्या देह धारण करके मानव रूप में ऐसे घूम सकता है? सती सो दशा शंभु कै देखी, उपजा और अभिलाष विशेखी। शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि नावहि सब सीसा। तिन्ह नृप सुत कीन्ह परनामा, कही सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छबितासु बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहति न रोकी। मन में इतना प्रेम है कि रुकता नहीं है, अथाह प्रेम भर गया है। वही ब्रह्म जिसके बारे में सती जी जानती हैं, लेकिन ये उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये ब्रह्म मानव रूप में ऐसे कैसे भटक रहा है, कैसे टहल रहा है। शंकर जी ने फिर उनको समझाया कि जो कथा कुंभज ऋषि ने हमको सुनाई थी, और कुंभज ऋषि को हमने जो श्री राम की भक्ति के बारे में बताया था, वही राम मेरे इष्ट देव हैं, जिनके चरणों में सारे ऋषि मुनि संत महात्मा सब चरणों में ध्यान लगाकर जिनकी सेवा करते हैं। लेकिन सती जी का संदेह बिल्कुल दूर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैता मुनि सुनाई। स्वयं इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा।
इतना उन्होंने समझाया, लेकिन नहीं मानी सती जी। तब शंकर जी ने उनसे कहा कि भाई अगर आपका संदेह और मोह नहीं दूर हो रहा है, भ्रम आपके मन में बैठा है जो नहीं दूर हो रहा है, तो मैं यहीं पर बैठ के वृक्ष के नीचे प्रतीक्षा करूंगा और आप जा करके उनसे मिल आओ, भाई अपना संदेह दूर कर आओ, परीक्षा ले आओ उनकी। सती जी गई परीक्षा लेने और गलती सबसे बड़ी अपने जीवन की ये कर बैठी कि उन्होंने सीता का रूप धारण कर लिया। उन्होंने सोचा कि श्री राम सीता जी कोई तो ढूंढ रहे हैं, तो सीता जी का रूप धारण करके चलो, अभी स्पष्ट हो जाएगा कि ये ब्रह्म है या सामान्य मानव है। और उसी मार्ग में जाकर के बैठ गई जिधर श्री राम घूमते घूमते ढूंढते ढूंढते जा रहे थे। पुनि पुनि हृदय विचारी कर धर सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ ते जहि आवत नरभूप। जिधर श्री राम जी आ रहे थे वहीं जाकर के वो सीता माता का रूप धारण करके बैठ गई। अब देखिएगा कि संदेह कितना व्यापक और कितना भयानक होता है। शंकर जी के कहने पर भी जिसका संदेह नहीं जाएगा, जो जिसके मन का भ्रम और मोह नहीं दूर हो रहा है, इसका मतलब विधाता ने कुछ और, उनकी लेखनी ने कुछ और लिख रखा है, होनी कुछ और करवा के मानेगी। इतने से ही बात नहीं बनेगी। शेष अगले वीडियो में। जय श्री सीताराम।